साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीजी टेट का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है और जारी होने के साथ ही दोस्तों ओबीसी वालों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो ये प्रॉब्लम उन्हें किस कारण से फेस करना पड़ रहा है दोस्तों, खास कर वो रीज़न है सीएल और एनसीएल। तो सबसे पहले दोस्तों आप सीएल और एनसीएल का मीनिंग समझ जाइए। ये क्रीमी लेयर होता है और ये नॉन क्रीमी लेयर होता है। तो नॉन क्रीमी लेयर का मतलब ये होता है साथियों कि वे गैर संपन्न वर्ग से आते हैं, और जो सीएल का मतलब है दोस्तों क्रीमी लेयर, ये संपन्न वर्ग से आते हैं। तो सरकार द्वारा क्या है दोस्तों कि आरक्षण पर जो एनसीएल वाले हैं इनको आरक्षण दिया जाता है और सीएल वाले हैं इनको आरक्षण नहीं दिया जाता है। कहने के मतलब ये है दोस्तों कि जो सीएल वाले हैं ये एक जनरल की भांति होते हैं और एनसीएल वाले हैं यही असल मायने में आरक्षण के हकदार होते हैं। तो दोस्तों ऐसे में टेट में इसका क्या अहमियत है कि जो सीएल वाले हैं उनको पास होने के लिए 90 नंबर लाना पड़ेगा और एनसीएल वाले हैं उनको 75 नंबर लाना पड़ेगा। लेकिन अब गलती क्या हुआ है दोस्तों कि जो एनसीएल वाले हैं उन्होंने गलती से सीएल में अप्लाई कर दिया था क्योंकि वो समझ नहीं पाए थे फॉर्म भरते वक्त। तो अब ऐसे परीक्षार्थी 80 नंबर भी ला रहे हैं तो वो पास नहीं हो रहे हैं, उनका रिजल्ट में स्टेटस नॉट एलिजिबल दिखा रहा है। तो दोस्तों इसी पर चर्चा करने वाले हैं हम कि आप इसका समाधान कैसे पा सकते हैं। जैसा कि दोस्तों नीचे आते हैं तो आपको और जानकारी देते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ओबीसी सीएल से ओबीसी एनसीएल, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में यदि आपका 75 से भी अधिक आने के बाद भी नॉट एलिजिबल आ रहा है, जैसा कि दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। साथ ही आप देखेंगे कि आप देखिए ओबीसी सीएल का मतलब क्रीमी लेयर लिखा होगा, उसे ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर लेना चाहिए था। मतलब दोस्तों आप फॉर्म भरते वक्त क्या किए हैं, ओबीसी एनसीएल भरने के बजाय आपने ओबीसी सीएल भर दिया, यही मिस्टेक हुआ है आपसे। तो इसका सुधार कैसे होगा दोस्तों, इसके लिए दोस्तों सर्वप्रथम आपको व्यापम ऑफिस जाना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर जाना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेके जाना पड़ेगा, आपका जाति प्रमाण पत्र लेके जाना पड़ेगा, परीक्षा परिणाम लेके जाना पड़ेगा, एडमिट कार्ड लेके जाना पड़ेगा, अपना आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा, आपका पंजीयन फॉर्म लेके जाना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब है दोस्तों आपका जितना भी ओबीसी एनसीएल डॉक्यूमेंट को जो साबित करने के लिए साक्ष्य है वो सभी चीज़ों को आपको लेकर जाना होगा। कहाँ जाना होगा दोस्तों, आपको व्यापम के ऑफिस जाना होगा रायपुर में, और वहाँ जाकर आपको आवेदन देना होगा कि आप एनसीएल से आते हैं ना कि सीएल से। तो आपका जो फॉर्म भरते वक्त गलती से ये मिस्टेक हुआ है तो आपको वहाँ पर रिक्वेस्ट करना है। दोस्तों यदि व्यापम द्वारा आपके परेशानी को नहीं सुना जाता है तो आप ये वाला डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं और उसको आप बताएंगे कि देखिए किस तरीक़ा से व्यापम ने टेट 2020 में एक परीक्षार्थी से गलती हुआ था, सेम इसी तरह का प्रॉब्लम उसको उन्होंने सॉल्व करवाया था। आप उसको हाई कोर्ट बिलासपुर हाई कोर्ट का ये आदेश क्रमांक उसको दिखा सकते हैं। तो दोस्तों आप इस प्रकार से सीजी व्यापम के ऑफिस में जाकर अब आप ओबीसी सीएल को ओबीसी एनसीएल में कन्वर्ट करा सकते हैं व्यापम जाकर। यदि व्यापम द्वारा फिर भी आपके साथ सुनवाई नहीं होता है तो आप सीधा दोस्तों छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में आवेदन दे सकते हैं और 100% परिणाम मिलेगा। तो इसी तरह के नए नए इन्फॉर्मेटिव जानकारी पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और